फ्रेंड्स, पैसा कमाने के दो मेन तरीके होते हैं, एक्टिव और पैसिव। आपने काम किया, आपको पैसा मिला। आपने काम किया, आपको पैसा मिला। आपने काम किया, आपको पैसा मिला। जब आपने काम नहीं किया, आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है आप एक्टिवली काम करोगे तो पैसा कमाओगे। जिस दिन काम नहीं करोगे उस दिन पैसा भी नहीं मिलेगा। आपने एक दुकान या मकान खरीद कर उसे किराए पर दे दिया। अभी आप वहाँ पर एक्टिवली प्रेजेंट नहीं हो, फिर भी आपको उसका किराया मिल रहा है, तो यह हुई पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के लिए भी पहले एक्टिव इनकम करनी पड़ेगी। सीधे सीधे पैसिव इनकम स्टार्ट नहीं होगी। और ऐसा भी नहीं कि एक बार पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाए तो आप काम बंद कर दो। अपने काम को आपको हमेशा अपडेट करते रहना पड़ेगा। हाँ, पैसिव इनकम से आप टेंशन फ्री रह सकते हो। इस वीडियो में आपको ऐसे ही ऑनलाइन बिजनेस टिप्स बता रहे हैं जिससे आप घर बैठे आसानी से कमा सकते हैं। ये सभी टिप्स आसान है, इसमें सभी लेजिट वेज है। ये ऑनलाइन बिजनेस के लिए कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, प्रॉफिट प्लान फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको ऐसे ही ऑनलाइन बिजनेस टिप्स बता रहे हैं जिससे आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। इन टिप्स को फॉलो करके आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। इन टिप्स में एक्टिव और पैसिव दोनों ही तरीके बताए जा रहे हैं। इन टिप्स को ध्यान से देखें। सबसे पहली टिप्स है यूट्यूब। यूट्यूब से आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। मान लीजिए आप में कोई अच्छा टैलेंट है, जैसे आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, या आप एक अच्छे टीचर हो तो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो। आजकल ऑनलाइन सीखना काफ़ी पसंद किया जा रहा है। अगर आपको अच्छी कुकिंग आती है तो आप अच्छे अच्छे पकवान बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दीजिए। कोई भी हुनर अगर आप में है तो आप वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो और अपने हुनर को कैश में बदल सकते हो। एक बार आपका चैनल चल गया और अच्छे व्यूज़ आने लग गए तो आप गूगल एडसेंस अकाउंट बनाकर अपने वीडियो पर गूगल ऐड लगा लें। जैसे जैसे आपके वीडियो के व्यू बढ़ेंगे, आपके ऐड दिखेंगे और उतनी ही आपकी इनकम बढ़ने लगेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वीडियो पे व्यू बढ़ाने के लिए कुछ भी बनाकर उसे अपलोड कर दें। किसी का वीडियो पूरा कॉपी कर लिया या पूरी स्क्रिप्ट कॉपी कर लो और वीडियो बनाकर अपलोड कर दो। जो भी काम करें क्वालिटी का करें, खूब रिसर्च करके करें। शुरू में खूब मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है आपने वीडियो बनाया और कुछ महीने तक उस पर व्यू ही नहीं आए। अगर आपके काम में क्वालिटी है, कंसिस्टेंसी है, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी और आपकी इनकम भी बढ़ने लगेगी। तो यूट्यूब भी एक बेहतर जरिया है घर बैठे पैसे कमाने का। घर बैठे पैसे कमाने का दूसरा बहुत अच्छा आइडिया है ई कॉमर्स वेबसाइट शुरू करना। ई कॉमर्स का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को इंटरनेट के द्वारा बेचना। लोग घर में रहकर ही प्रोडक्ट खरीदना पसंद करने लगे हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए काफ़ी नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप साइट खुद नहीं बना सकते तो किसी से बनवा भी सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस में फ्री ई कॉमर्स प्लगइन वूकॉमर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आप मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर, कपड़े आदि बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आपके प्रोडक्ट अच्छे और क्वालिटी वाले होने चाहिए। घर बैठे पैसे कमाने का तीसरा और सबसे बढ़िया तरीका है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि घर बैठे किसी दूसरी कंपनी को सर्विस देना। आप किसी भी कंपनी का प्रोफेशनल काम अपने घर या ऑफिस से बिना किसी बंधन के कर सकते हो। फ्रीलांसिंग का काम फुल टाइम या पार्ट टाइम भी किया जा सकता है। इसमें आपके काम करने के लिए कोई टाइम भी फिक्स नहीं है। आप अपने हिसाब से जब चाहे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन काम को फिक्स वक्त पर पूरी क्वालिटी के साथ करके देना होगा। इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग का काम होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, लोगो डिज़ाइनर या ब्लॉगर या फिर कंटेंट राइटर, ऐसी बहुत सी सर्विसेज हैं जो आप घर बैठे कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। फ्रीलांसिंग के लिए आपको किसी एक सब्जेक्ट में मास्टरी होना चाहिए। मान लीजिए आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग का काम आता है, तो आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग से रिलेटेड कई काम कर सकते हो, जैसे किसी कंपनी का लोगो बनाना, इमेज एडिटिंग करना, यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल बनाना, फेसबुक का कवर फोटो डिज़ाइन करना, वेबसाइट डिज़ाइन करना।
ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो फ्रीलांसिंग में आप घर बैठे कर सकते हो। जैसे ही आप फ्रीलांसिंग के लिए किसी साइट को लॉगिन करोगे या अपना अकाउंट बनाओगे, आपको और उसमें बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। एक बार अगर आपको अच्छा काम करना याद हो गया तो आप अपने हुनर को अपनी अर्निंग में बदल सकते हो। ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्रीलांसिंग के लिए सर्विस देती हैं, जिस पर आप अपना अकाउंट बना सकते हो। इनमें से कुछ साइट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन पर क्लिक करके देख सकते हो। इसमें कुछ फेमस साइट्स है freelancer.com, fiverr.com, upwork.com। और एक बात ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि अकाउंट बनाकर काम शुरू करते ही बहुत सारा पैसा कमाने लगोगे। कमाने की कोई लिमिट नहीं है। एक बार आपकी ऑनलाइन गुडविल बन जाएगी तो आप अच्छा अर्निंग कर सकते हो। आपको अपना काम ईमानदारी और क्वालिटी से करना होगा और अपने प्रोफाइल को समय समय पर अपडेट करना होगा। चौथा और सबसे आसान तरीका है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? ऑनलाइन बिजनेस में अफिलिएट मार्केटिंग पैसा कमाने का बहुत ही बेहतर तरीका है। अपने ब्लॉग या साइट के द्वारा किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट करना, इसके बदले में वह कंपनी आपको उसका कमीशन देगी। हर प्रोडक्ट के हिसाब से उसका कमीशन भी अलग अलग होता है। इंटरनेट पर बहुत सी कंपनी है जो अफिलिएट अकाउंट ऑफर करती है, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, गोडैडी। यह कुछ ऐसी फेमस कंपनियां हैं जहां पर आप अपना अकाउंट बनाकर इन कंपनियों के साथ मिलकर सेल्स से जुड़ी मार्केटिंग कर सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग से कैसे कमा सकते हैं, मैं इसे एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए आपने अमेज़ॉन पर एफिलिएट अकाउंट बनाया और उसके प्रोडक्ट के लिंक अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिए और वह प्रोडक्ट आपके फ्रेंड्स ने आपके शेयर किए हुए लिंक से परचेज कर लिया, तो उसका कुछ % कमीशन आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसमें ध्यान रखना होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो भी उस प्रोडक्ट को खरीदे उसको पसंद आए, इससे आपकी पॉजिटिव इमेज बनेगी और आपका सेल भी बढ़ेगा। आपको अच्छी अर्निंग के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसी सोशल साइट्स पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने होंगे और फेथ क्रिएट करना होगा। और इस तरह से आप अफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग कर सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस कमीशन बेस्ड होता है। जितने ज़्यादा आपके शेयर किए हुए लिंक से लोग प्रोडक्ट परचेस करेंगे, आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। अफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस कमीशन बेस्ड होता है। इसके बाद ऑनलाइन बिजनेस में नाम आता है वेबसाइट या ब्लॉग का। जी हाँ, ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग एक बहुत अच्छा ऑनलाइन बिजनेस आइडिया है। ऑनलाइन ब्लॉगर्स बने। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप जिस सब्जेक्ट को पसंद करते हैं उस पर ब्लॉग बनाएं। जैसे आपको शेयर मार्केट का अच्छा नॉलेज है तो आप शेयर मार्केट पर ब्लॉग बनाएं। वेबसाइट या ब्लॉग बनाना बहुत ही आसान है। आप वर्डप्रेस पर लॉगिन क्रिएट करके फ्री ब्लॉग बना सकते हैं। उसके बाद उसमें कंटेंट ऐड करना होंगे। ब्लॉग पर आपको रेगुलर कंटेंट अपलोड करना होंगे। जब आपके ब्लॉग पर अच्छे व्यूज़ आने लगेंगे तो आप गूगल एडसेंस पर अकाउंट क्रिएट करके अपने ब्लॉग पर ऐड लगा दीजिए। जब आपके साइट पर विजिटर्स आएंगे और वह इन ऐड पर क्लिक करेंगे तो उसका रेवेन्यू गूगल आपको देगा। मगर यह ध्यान रखें कि उन एड्स पर खुद क्लिक न करें, वरना गूगल आपके अकाउंट को बैन कर देगा। एक बार जब आपकी साइट अच्छी चलने लगे तो फिर उसके लिए डोमेन परचेस कर लें, क्योंकि फ्री डोमेन सिक्योर नहीं होते हैं। डोमेन आप गोडैडी से भी परचेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार ब्लॉगिंग से आप अर्निंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग के बाद घर बैठे पैसा कमाने के तरीके में एंड्रॉयड ऐप आता है। आजकल ऐप का ज़माना है। ऑनलाइन बिजनेस में ऐप डेवलपर की भी डिमांड बहुत हाई है। जितनी भी कंपनियों की वेबसाइट है उनमें 80 से 85% को अपने लिए एक ऐप की ज़रूरत होती है। स्मार्टफोन के विकास ने भी ऐप डेवलपमेंट को बहुत डिमांडिंग बना दिया है। अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन की प्रोग्रामिंग के बारे में अच्छा नॉलेज है तो आप ऐप बनाने का ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना खुद का ऐप स्टोर भी खोल सकते हैं। अगर ऐप खुद नहीं बना सकते तो किसी ऐप डेवलपर से भी बनवा सकते हैं। फिर उसको प्ले स्टोर पर अपलोड करके ऐड लगाना होंगे। जितने ज़्यादा आपके ऐप डाउनलोड होंगे उतने ही ज़्यादा उसके ऐड के व्यू होंगे और आपकी इनकम बढ़ेगी। नाम आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO। किसी वेबसाइट या ब्लॉग को ऑप्टिमाइज़ करना जिससे कि वह गूगल पर सर्चिंग में रैंक कर सके।
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। आप किसी भी तरह के बिजनेस करते हो, अगर आपके पास अपने बिजनेस से रिलेटेड वेबसाइट है तो उसे सर्च इंजन में रैंक होना ज़रूरी है, और सर्च इंजन में वेबसाइट को रैंक कराने का काम एसईओ एक्सपर्ट करता है। ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ में एसईओ एक्सपर्ट का नाम भी आता है। एसईओ एक्सपर्ट ही तय करता है कि वेबसाइट में जो डेटा है उनमें कौन सा कीवर्ड होना चाहिए, वेबसाइट को विजिटर्स को कैसी दिखना चाहिए। ऑनलाइन बिजनेस में आप एसईओ का काम करके भी अर्निंग कर सकते हैं। इसकी फील्ड भी बहुत डिमांडिंग और व्यापक है। उसके बाद नाम आता है वेब डेवलपर का। वेबसाइट बनाना, फिर उसे ऑप्टिमाइज़ करना, फिर गूगल में रैंकिंग लाना जिससे वह सर्च में आ सके, ये सारे काम वेब डेवलपर के होते हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट में एक्सपर्ट हैं तो खुद की साइट बनाने के साथ दूसरों के लिए भी वेबसाइट बनाने का काम कर सकते हैं। आप स्टडी के दौरान जॉब के साथ वेब डेवलपमेंट का काम करके बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। आजकल हर बिजनेसमैन या हर बिजनेस को एक वेबसाइट चाहिए जहां वह अपने प्रोडक्ट के सर्विसेज को प्रमोट कर सके। पिछले कुछ सालों में जो काम सबसे तेज़ी से बढ़ा है वह है वेबसाइट डेवलपमेंट का। ऑनलाइन बिजनेस में यह काम भी मोस्ट डिमांडिंग में आता है। फ्रीलांसिंग में सबसे ज़्यादा काम किया जाने वाला काम वेब डेवलपमेंट ही है, तो आप वेब डेवलपमेंट करके अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ में अब नाम आता है कंटेंट राइटर का। अगर आपको लिखने का शौक़ है, आप एक लेखक हो या आपको लिखना अच्छा लगता है, तो आप इंटरनेट पर कंटेंट राइटिंग का काम भी कर सकते हो। कंटेंट राइटिंग में आपके लिए अच्छा स्कोप है। आजकल ब्लॉगिंग का ज़माना है। कंटेंट राइटर की फ्रीलांसिंग में काफ़ी डिमांड है जो अच्छे आर्टिकल लिख कर दे सके। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लिखने का काम अपने घर बैठे कर सकते हो। फ्रीलांसिंग काम देने वाली वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल बनाकर आप काम के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एक और काम आता है लोगो डिज़ाइन करने का। अगर आप अच्छे डिज़ाइनर हो, आपको ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट आता है, आपको डिज़ाइन करना अच्छा लगता है, तो आप दूसरी कंपनियों के लिए लोगो डिज़ाइन कर सकते हो। ऑनलाइन बिजनेस में लोगो डिज़ाइनर की भी काफ़ी डिमांड है। अगर आप अच्छा लोगो डिज़ाइन कर सकते हो तो आप किसी डिजिटल मार्केटिंग से जुड़कर या फ्रीलांसिंग के द्वारा काम करके पैसा कमा सकते हो। ऑनलाइन बिजनेस में डेटा एंट्री का काम भी आता है। फ्रीलांसिंग में आप डेटा एंट्री का काम भी कर सकते हो, और यह काम भी कहीं जाकर करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप घर बैठे ही यह काम कर सकते हो। डेटा एंट्री में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें आप एक्सपर्ट हो, उसकी डेटा एंट्री का काम ले सकते हो। सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग का काम डेटा एंट्री में ही होता है। इसमें कई तरह का काम होता है। आप डेटा एंट्री का काम पार्ट टाइम भी कर सकते हो और घर बैठे फुल टाइम भी कर सकते हो। इसमें कई तरह का काम होता है, एक फ्रीलांसर की तरह ही कर सकते हो। ऑनलाइन बिजनेस में अगला नाम आता है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। अगर आपको शेयर मार्केट का अच्छा नॉलेज है तो आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का काम कर सकते हो। आज के समय में आपको बहुत से ऐसे क्लाइंट मिल जाएंगे जो शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, परंतु उनके पास इतना समय या नॉलेज नहीं है कि वो लगातार बाजार पर नज़र रख सके। आप उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का काम कर सकते हो। यह काम भी ऑनलाइन ही होता है। इसमें आपको कहीं जाने या दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इसके लिए आपको एक साइट बनानी होगी, शुरू में फ्री टिप्स देनी होगी। लोगों को जब उनसे फ़ायदा होने लगेगा तो वह खुद आपको टिप्स के लिए पैसा देने को तैयार हो जाएंगे। अगला काम आता है फोटोग्राफी का। फ्रेंड्स, अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो आप अपने इस इंटरेस्ट को अपनी अर्निंग में बदल सकते हो। फोटोग्राफी कर सकते हो, अपने शूट किए हुए फ़ोटो या इमेजेस को इंटरनेट पर सेल कर सकते हो। कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपने फ़ोटो सेल कर सकते हो। उसके बाद नाम आता है हैंडमेड प्रोडक्ट सेल का। अगर आपको अच्छे प्रोडक्ट घर में बनाना आता है तो आप उन्हें इंटरनेट पर सेल भी कर सकते हो। इंटरनेट पर हैंडमेड प्रोडक्ट की काफ़ी डिमांड होती है, जैसे पर्स है, पेंटिंग्स है, फ्लावर्स है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको अगर आती है तो उन्हें बनाकर इंटरनेट पर सेल करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। बिजनेस आइडियाज़ में अब है लॉन्च योर ओन ई बुक। अगर आपको कोई अच्छा नॉलेज है या एक्सपीरियंस है तो आप स्वयं की बुक लॉन्च कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी हो उस पर बुक लिख सकते हैं। अपनी लिखी हुई बुक को अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर सेल कर सकते हैं और ई बुक या PDF के फॉर्मेट में किंडल पर भी सेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। सेल प्रिंट ऑन डिमांड पोस्टर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स एंड लोगो।
प्रिंट ऑन डिमांड क्या होता है, जिसमें आपकी डिमांड पर प्रिंट किया जाता है। जैसे बहुत से लोग अपने बनाए हुए डिजाइन और लोगो अपने मोबाइल कवर पर प्रिंट करवाते हैं, कॉफ़ी मग पर प्रिंट करवाते हैं, और आजकल तो यह ट्रेंड और भी बढ़ गया है। लोग अपने लैपटॉप के कवर, कैप और यहाँ तक कि अपने शूज़ पर भी अपने डिजाइन या लोगो प्रिंट करवाते हैं। इसमें ध्यान रखना है, अपने ही डिजाइन सेल करना है, किसी और के कॉपीराइट डिजाइन को यूज नहीं करना है। इसमें आप पोस्टर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स प्रिंट करने का काम भी कर सकते हैं। इस बिजनेस में कंपटीशन भी बहुत कम होता है, प्रोडक्ट यूनिक होता है और रिटर्न भी कम होता है। तो यह भी एक अच्छा बिजनेस है ऑनलाइन पैसा कमाने का। फ्रेंड्स, बिजनेस आइडियाज़ में 17 नंबर पर है डिजाइन एंड सेल प्रिंट ऑन डिमांड टी शर्ट्स। आप ऑनलाइन टी शर्ट बिजनेस भी कर सकते हैं। टी शर्ट्स को डिज़ाइन करके उसे ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं। आपका डिज़ाइन यूनिक होना चाहिए। आपका डिज़ाइन जितना यूनिक होगा, आपका ब्रांड उतना ही बिकेगा। अगर आपकी डिज़ाइन अच्छी है, आप क्रिएटिव माइंड है, आपको फ़ोटोशॉप आता है, तो वेल एंड गुड है। नहीं तो कई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जहां पर आप इजीली अच्छे डिज़ाइन कर सकते हो। आप किसी डिज़ाइनर को हायर भी कर सकते हैं या आप डिज़ाइन परचेज भी कर सकते हैं। आप ई-कॉमर्स साइट बनाकर अपने डिज़ाइन किए हुए टी शर्ट बेच सकते हैं। इसके अलावा अपना खुद का एक स्टोर खोलकर अपनी डिज़ाइन की हुई टी शर्ट बेच सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील आदि पर भी अपने टी शर्ट बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। आप चाहें तो अपने ब्रांड के नाम से अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर भी टी शर्ट सेल कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब आता है क्रिएटिव डिजिटल प्रोडक्ट्स और कोर्सेस। डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट एंड सेल कर सकते हैं। आप डिजिटल प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हो और उसे सेल कर सकते हैं। जैसे कोई सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल, अगर कोई आपको सॉफ्टवेयर अच्छा आता है तो उसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाकर उसको सेल कर सकते हैं। ऑडियो फाइल सेल कर सकते हैं, म्यूजिक प्रोडक्शन सेल कर सकते हैं, गेम्स है, फोटोग्राफी है, ये सब सेल कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ते, इसलिए डिजिटल प्रोडक्ट सेल में प्रॉफिट भी अच्छा होता है। अब आता है क्रिएट एन ऑनलाइन फैशन बुटीक एंड ब्यूटी प्रोडक्ट। अगर आपको फैशन से प्यार है तो ऑनलाइन फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं लोग सबसे ज़्यादा पैसा फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में खर्च करते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप एक फैशन डिज़ाइनर बनो। अगर आपकी क्रिएटिविटी और डिज़ाइन अच्छे हैं तो आप अपना फैशन ब्रांड बनाकर ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जैसे हेल्थ एंड फिटनेस, कुकिंग, बॉडी बिल्डिंग, वास्तु, न्यूट्रिशन, कोडिंग, स्टॉक ट्रेनिंग, जॉब प्लेसमेंट, फाइनेंस एडवाइस, गैजेट रिपेयरिंग, अकाउंटिंग, सर्टिफिकेट कोर्सेज, ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं। अगर आप ऐसी किसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो आप लोगों को ऑनलाइन कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग दे सकते हैं। यह एक बेस्ट बिजनेस आइडिया है जिसमें आप पूरी दुनिया के लोगों को अपनी सर्विस दे सकते हो। यह एक ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी बिजनेस है। आप इस ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करने के लिए वेबसाइट बना सकते हो, फेसबुक पेज बनाकर प्रमोट कर सकते हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि सोशल मीडिया का यूज़ करके अपने बिजनेस को प्रमोट करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब बात करते हैं मैनेज सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड में ऐसे कई हाई प्रोफाइल लोग होते हैं जिन्हें अपने सोशल प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। आप उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। उनके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को अपडेट करना और उनके फॉलोअर्स को इंक्रीज़ करना। उनके फॉलोअर्स को इंक्रीज़ करने का काम भी कर सकते हो। इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट होना चाहिए। यह काम भी आप घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए कोई फिक्स टाइम की भी ज़रूरत नहीं है। आप इस ऑनलाइन बिजनेस को करके भी अर्निंग कर सकते हो। तो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को मैनेज करने का काम भी ऑनलाइन बिजनेस में एक अच्छा काम माना जा रहा है। अब बात करते हैं आउटसोर्सिंग बिजनेस। अब ऑनलाइन बिजनेस में नंबर पर आता है आउटसोर्सिंग बिजनेस। आउटसोर्सिंग बिजनेस क्या होता है? एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी कुछ स्मॉल प्रोसेस या अपने काम स्मॉल कंपनीज को देती है, जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव, कॉल सेंटर, ऐसे बहुत से काम हैं जो बड़ी कंपनियां स्मॉल कंपनीज को दे देती है। जैसे फ्लिपकार्ट है जो अपने कॉल सेंटर का काम, मार्केटिंग का काम दूसरी कंपनीज को दे रही है।
अगर आप ह्यूज मनी कमाना चाहते हैं तो आउटसोर्सिंग बिजनेस भी अच्छा काम है, लेकिन इसके लिए आपको एक ब्रांड या अथॉरिटी बनाना होगा। मिलियंस ऑफ कंपनीज है वर्ल्ड वाइड में जो अच्छा अमाउंट पे करने को तैयार रहती है, मगर काम की क्वालिटी उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। मिलियंस ऑफ फ्रीलांसर्स होते हैं जो हाई क्वालिटी वर्क करते हैं और वह भी बहुत कम अमाउंट पर। आप इन कंपनीज से ऑर्डर ले सकते हैं और सभी कामों को फ्रीलांसर्स को आउटसोर्स कर सकते हैं और काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं। 23 नंबर पर आता है बाय एंड सेल डोमेन्स। बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ में 23 नंबर पर है बाय एंड सेल डोमेन्स। डोमेन नेम बाय और सेल करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। डोमेन क्या है? डोमेन नेम बाय और सेल करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है। डोमेन वेबसाइट का नाम है। जो भी साइट आप चलाते हो, जैसे फेसबुक आप चलाते हो तो facebook.com एक डोमेन है। यूट्यूब आप चला रहे हो तो youtube.com एक डोमेन है। ये डोमेन नेम हमें खरीदने पड़ते हैं। कोई भी अच्छे डोमेन नेम सस्ते में खरीद कर आप उसे अच्छे प्राइस में सेल कर सकते हैं। आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगा कि फ्यूचर में कौन से डोमेन की वैल्यू बढ़ सकती है। कंपनियों को जब कोई पर्टिकुलर डोमेन की ज़रूरत पड़ती है तो वो अच्छे प्राइस में भी खरीदने को तैयार हो जाती है। इसलिए डोमेन खरीदने से पहले खूब रिसर्च करें और डोमेन नेम सेल करके आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। डोमेन नेम आप GoDaddy से भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ में नंबर पर आता है वॉइस रिकॉर्डिंग। अगर आपको अच्छा बोलना आता है तो आप किसी एनिमेशन मूवीज़ या कार्टून मूवीज़ में डायलॉग या वॉइस रिकॉर्डिंग का काम भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज का काम भी कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज का मतलब होता है ऑडियो और वीडियो को टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करना। इसमें लाइव स्पीच या रिकॉर्डेड स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम होता है, यानी वीडियो को देखकर या ऑडियो को सुनकर उसे टाइप करके टेक्स्ट फाइल बनाना। अगर आप यह काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप rev.com साइट देख सकते हैं। आप rev.com पर अपना अकाउंट बनाकर काम स्टार्ट कर सकते हैं। rev.com पर कैसे काम करना है, अगर यह जानना चाहते हैं तो इसके लिए यह वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके भी rev.com साइट को कैसे ऑपरेट करना है यह सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप ऑडियो वीडियो को टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं और यह काम भी आप घर बैठे कर सकते हैं अपने ऑन टाइम पर। ऑनलाइन बिजनेस में अगला काम आता है ट्रांसलेशन जॉब्स। आप घर बैठे लैंग्वेज ट्रांसलेशन का काम भी कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है तो आप ऑनलाइन लैंग्वेज ट्रांसलेशन का काम भी कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद नाम आता है ट्यूटर। आप ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं और उसे ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। इसके लिए आप techlessons.com साइट पर जाकर अपना लॉगिन बना सकते हैं। इस साइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके भी साइट ओपन कर सकते हो। जैसे ही यह साइट ओपन करेंगे आपको इसमें सारी डिटेल मिल जाएगी। आप यहाँ क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रोफाइल पर क्लिक करके अपना प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप ये सारे डिटेल देख सकते हैं। लोकल लेसन्स और ऑनलाइन लेसन में क्या पढ़ा सकते हैं यहाँ देख सकते हो। सभी डिटेल आप यहाँ पर देखकर पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। techlessons.com के अलावा और भी साइट्स है जो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो। उसके बाद नाम आता है फेसबुक एड्स डिजाइनिंग वर्क। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो आप फेसबुक एड्स डिज़ाइन करने का काम भी कर सकते हैं। बहुत सी कंपनियां हैं जो एड्स डिज़ाइन करवाती हैं। आप फेसबुक एड्स डिज़ाइन करके भी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। ऑनलाइन बिजनेस टिप्स में अगला आइडिया है वीडियो एडिटिंग वर्क। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो आप वीडियो एडिटिंग का काम भी घर बैठे कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। आजकल वीडियो का ज़माना है, हर कोई वीडियो बनाना नहीं जानता, तो यह काम भी काफ़ी अच्छा है जो आप घर बैठे कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस। बिजनेस आइडियाज़ में 30वें नंबर पर आता है आप ऑनलाइन फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम भी कर सकते हो। लोगों को फाइनेंस जैसे
म्यूचुअल फंड, SIP, रिटायरमेंट प्लान, चाइल्ड एजुकेशन, LIC आदि पर एडवाइस देने का काम भी कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। अब लास्ट में 31 नंबर पर आता है व्लॉगिंग। जिस प्रकार से हम इंटरनेट पर लिख कर पोस्ट करते हैं उसे ब्लॉगिंग कहते हैं। ब्लॉगिंग के बारे में हम पहले जान चुके हैं। वीडियो ब्लॉगिंग का मतलब कि आप जो कुछ वीडियो बनाकर यूट्यूब पर या अपने ब्लॉग पर शेयर करते हैं उसको वीडियो ब्लॉगिंग या व्लॉगिंग कहते हैं। तो जिस तरीके से आप ब्लॉगिंग करके पैसा कमाते हैं ठीक उसी तरह से आप व्लॉगिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन व्लॉगिंग से पैसा कमाना सिर्फ यूट्यूब से ही पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने करीब आपको 31 तरीके ऑनलाइन बिजनेस के बताए हैं जिन्हें आप करके अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको कई तरीके पैसा कमाने के बताए हैं। ये ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें आप कम पूंजी में घर से शुरू कर सकते हैं। आप ध्यान से सोचिए आपका टैलेंट और इंटरेस्ट किस काम को करने में है, उसके बाद ही अपना रास्ता चुनिए। मेहनत आपको करनी होगी। पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप में कोई हुनर होना चाहिए जिसे आप अपने सपने पूरे कर सको। फ्रेंड्स, वीडियो में बताए गए तरीकों में अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं।